स्वागत करता हूँ आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है? तो सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि नीति आयोग का प्रधान होता कौन है। तो नीति आयोग के प्रधान की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपना इस्तीफा सौंपेगा तो वो राष्ट्रपति को सौंपेगा, मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार हो जाएंगे। नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? अगर पोलो खेल की शुरुआत की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर से ही पोलो खेल का शुभारंभ हुआ था। अगर पोलो खेल की बात करें तो इसमें 4 प्लेयर होते हैं। अगर वाटर पोलो की बात करें तो इसमें 7 प्लेयर होते हैं। असम की राजधानी हो जाएंगी दिसपुर, पश्चिम बंगाल की हो जाएंगी कोलकाता, मिजोरम की हो जाएंगी आइजॉल तथा मणिपुर की हो जाएंगी इम्फाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब का टैगोर कहा जाता है? अगर पंजाब के टैगोर की बात करें तो आंसर हो जाएगा पूरन सिंह। पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद के कितने अंग होते हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर संसद के सदन नहीं पूछ रहा है, संसद के अंग पूछ रहा है। अगर संसद के सदन की बात करता तो लोकसभा और राज्यसभा होते, लेकिन यहाँ अंग की बात किया है, इसलिए लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग होते हैं। मतलब अगर इजी वे में बताओ आपको तो यही पूछा है कि संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अगर संसद की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति को इसमें क्यों इंक्लूड किया जाता है? इसलिए इंक्लूड किया जाता है कि कोई भी विधेयक या फिर बिल जब तक के अधिनियम या एक्ट या फिर कानून नहीं बनता तब तक कि राष्ट्रपति के उसमें हस्ताक्षर नहीं हो जाते। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती तो राइट आंसर हो जाएगा माही नदी, क्योंकि माही नदी अरब सागर में गिरती है। कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सारी की सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर अरब सागर की बात करें, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही ये सब अरब सागर में गिरती है, मतलब कि वेस्ट फॉलोइंग रिवर है ये सब। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन छठवा है, बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मतलब बराबर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बराबर की पहाड़ियाँ बिहार में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन सातवां है, निम्न में से सार्क का सदस्य कौन सा देश है? अगर सार्क की बात करूँ तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर स्थापना की बात करेंगे तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर मुख्यालय पूछेगा तो नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। अगर सार्क की बात करें तो इसमें टोटल 8 देश शामिल हैं, अफ़गानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मालदीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल कहाँ पर की गई थी? मतलब गांधी जी द्वारा पहली भूख हड़ताल कहाँ पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। अगर क्वेश्चन में ये पूछता गांधी जी द्वारा भारत में भूख हड़ताल कहाँ पर की गई थी तो हमारा आंसर होता चंपारण, जो कि 1917 में की गई थी। अगर चंपारण के बाद अगर क्वेश्चन ये पूछे गांधी जी द्वारा पहली आंदोलन भारत में, तो चंपारण हो जाएगा। चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? अगर केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से की बात किया तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर सामूहिक रूप से बोलता तो हमारा आंसर आता लोकसभा। व्यक्तिगत रूप से मतलब कि केंद्रीय मंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और इस्तीफा वे राष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा से प्रधानमंत्री नहीं चुने गए हैं?
अगर राज्यसभा से प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा साहब, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सारे के सारे राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि सारे के सारे लोग राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है? 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक कार्यकारी प्रमुख और एक वास्तविक कार्यकारी प्रमुख। लेकिन यहाँ पर वास्तविक कार्यकारी प्रमुख पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगर कार्यकारी प्रमुख पूछता तो हमारा आंसर हो जाता राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रपति शासन का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो सबसे प्रथम बार प्रयोग 1951 में किया गया था। सबसे पहली बार पंजाब राज्य में इसको लगाया गया था। अभी तक 100 से ज़्यादा बार लग चुका है। अभी लास्टली महाराष्ट्र में इसको लगाया गया था। तो दोस्तों आज इतना ही